अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। पख्तून या पठान वो कौम है जो पूरी दुनिया में जुर्रत और बहादुरी की मिसाल समझी जाती है। तारीख गवाह है कि ये ना तो किसी बादशाह से डरते हैं और ना ही इन पर किसी जालिम हुक्मरान का खौफ तारी होता है, और इसकी एक झलक पूरी दुनिया पिछले दिनों अफ़गानिस्तान में देख चुकी है, जहां पर इस पठान कौम ने दुनिया की सुपर पावर्स को ऐसे भगाया जिसे तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया की इस बहादुर कौम यानी पठानों का वजूद कब से है और ये किस नबी की औलाद हैं, और पठानों की इस कदर जुर्रत की वजह आखिर क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पठान को अफ़गान भी कहते हैं और अफ़गान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था जिनको जिन्नात की ज़ुबान से प्यार हो गया था। लिहाजा एक दिन उन्होंने अपने वालिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहा कि आप जिन्नात को हुक्म दें कि वह मुझे भी अपनी ज़ुबान सिखा दें। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दरख्वास्त पर जिन्नात को हुक्म दिया कि अफ़गान यानी मेरे बेटे को जिन्नात की ज़ुबान सिखाई जाए, और यही ज़ुबान बाद में पश्तो या पख्तून ज़बान के नाम से जानी गई। बाज़ रिवायात के मुताबिक पठान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इनकी कौमियत बनी इसराइल है। बाज़ अंग्रेज़ मौरख़ीन का दावा है कि पठान कौम अर्जीनिया के किसी हिस्से में रहा करती थी, और अर्जीनिया के लोगों का भी यही मानना है कि पठान कौम इनमें से ही है। जब इसराइल के कबाइल बहुत तंगी और तकालीफ में ज़िंदगी गुजार रहे थे तो वो लोग मुसीबतों से तंग आकर अफ़गानिस्तान में आकर आबाद हो गए। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया तो लोग जोक दर जोक दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे। इस वक्त पठान कौम का सरदार कहस अब्दुल रशीद था, जो अपने पूरे ख़ानदान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके वो सब मुसलमान हो गए। चनाचे आज दुनिया में जहाँ कहीं भी पख्तून होंगे वो मुसलमान ही होंगे, और दुनिया में पख्तून ही एक ऐसी वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मज़हब मौजूद ही नहीं है। लिहाजा पख्तून पिछले 5000 सालों से पख्तून हैं और 1400 साल पहले से ये लोग मुसलमान हैं। इस्लाम की बढ़ती हुई तरक्की को देखकर जब काफिरों ने मक्का मुकरमा पर कब्ज़ा कर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि जाओ और अपने अफ़गान भाइयों को जहाद के लिए बुलाओ। चनाचे हज़रत खालिद बिन वलीद अफ़गानिस्तान की तरफ रवाना हुए और अफ़गान सरदार कहस अब्दुल रशीद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचा दिया, जिसके बाद कहस अब्दुल रशीद की क़ियादत में एक लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ, और शाम को सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई कि अफ़गानी फ़ौज ने काफिरों का कत्लेआम आते ही शुरू कर दिया है और अब तमाम काफिरों का ख़ात्मा हो गया है। इसी लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर लफ्ज़ बतान आया, जो कि इसके बाद से अफ़गान कौम का लक़ब बन गया। बतान अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब वो सख्त लकड़ी है जो बड़े बड़े समंदरी जहाज़ों में लगाई जाती है, और वो इतनी मज़बूत होती है कि इसे समंदरी पानी भी कमज़ोर नहीं कर सकता। इसके बाद जब ये लफ्ज़ बरे सग़ीर पहुँचा तो वक्त गुज़रने के साथ साथ बतान से पठान हो गया, जो कि आज तक मशहूर है और आज भी अफ़गानियों को लोग इसी नाम से पुकारते हैं। पठानों का यही जहाद और अल्लाह ताला की राह में लड़ने का जज्बा है जो आज तक इस कौम में बाकी है, और ये कौम शरीयत और अल्लाह ताला की बका के लिए हर वक्त मर मिटने के लिए तैयार रहती है, जिसका नज़ारा हाल ही में हमें अफ़गानिस्तान में देखने को मिला, जहां चंद दिन पहले तक तो अमेरिका राज कर रहा था, लेकिन फिर देखते ही देखते इन पठानों ने अमेरिका को ऐसी धूल चटाई कि पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल गई। पठानों का किरदार कुर्बे क़यामत से पहले के मार्कों में भी काफ़ी अहम है। कुर्बे क़यामत से पहले यही वो लश्कर होगा कि जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हज़रत इमाम मेहदी की मदद के लिए यहाँ से काले झंडे लेकर मुसलमान फ़ौजें चलेंगी, जिनका रास्ता दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि वो काले झंडे बैतुल मक़दस में नस्ब किए जाएंगे। जबकि एक और हदीस के मुताबिक ग़ज़वा हिंद का आगाज़ भी खरासान यानी मौजूदा अफ़गानिस्तान से ही होगा। अफ़गानियों की यह इस कदर जुर्रत और ताकत और बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को धूल चटाना
یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پختونوں کے حق میں کی تھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس دلوائے اور مسلمان ایک بار پھر پوری دنیا میں کامیاب ہو سکیں، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو پختونوں کے بارے میں کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔